अतीक साहब, वैसे मैं नहीं समझता आपने लाइफ में कोई पहले ऐसा मजाक किया होगा जिसकी इतनी वजाहत देनी पड़ गई हो सर। हमें अगर पहले पता होता कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को हम मजाक के जरिए जगा सकते हैं तो पहले कर लेते। भी मजाक करते। हमने तो जितना पुकारा, जितना चिल्लाए, जितना मतवजो किया कि शहर तिजारती लिहाज से अब ये बदनुमा शक्ल अख्तियार कर चुका है, मुश्किलात से दो चार है, तो किसी ने तवज्जो नहीं की। बल्कि फिर हमारे कुछ ताजिर भाइयों ने जब आर्मी चीफ के सामने बात की तो बुरा बनाया गया कि बजाय इसके कि हमसे डायरेक्ट बात करें, ये शिकायत करते हैं हमारी, तो लोग फिर ताजिर क्या करें। ये तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि शायद इसमें कुदरत का दखल था कि एक बातों में बात हुई और मैंने एक तंजिया तौर पर, तंज मजाक के तौर पर एहसन इकबाल साहब से कहा कि क्योंकि वो जब खूबियां गिनवा रहे थे लाहौर की और पंजाब की तरक्याती कामों की, तो हमने कहा फिर आप कुछ अरसे के लिए मरियम हमें दे दें, मुराद अली शाह आप ले लें। तो एक तहका था पूरी तकरीब में और उससे ज्यादा कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि उसे एक गहरा तंज के तौर पे पीपल्स पार्टी की जो मुखालिफ पार्टी है, जिनके साथ आजकल आंकड़ा पड़ा हुआ है, उन्होंने मीडिया पे इसको उछाला और जिसके बाद ये बात कही गई कि हम पर तंज किया है, हम हमारे साथ संगीन मजाक किया है और मुआवजे के तौर पे ये गलत एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए, आप हमारी एक जेंटलमैन तरीके से जो हम आप तक शिकायत पहुंचाते हैं, तो आप मतवज्जो हो जाए, हमें बुलाएं और हमें बताएं, जिस आज बिलावल साहब ने ताजिरों को बुलाया। सर, बेटर लेट देन नेवर, देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छी बात है, हम यही चाहते हैं। हमें कोई पीपल्स पार्टी से या सूबाई हुकूमत से लड़ना थोड़ी है, हम तो ये चाहते हैं कि ये अच्छा काम करे। फिर किसको मैंडेट मिलेगा? पीपल्स पार्टी का मैंडेट ही कराची में बेहतर होगा, पीपल्स पार्टी ही की बेहतरी आएगी, इसी का नाम होगा। लेकिन ये काम तो करें, फंड्स इनके पास हैं, अख्तियारात इनके पास हैं, अब सारे शोबे इनके पास हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स इनके अंदर में हैं। अब भी अगर पीपल्स पार्टी सिंध के लिए काम ना करे तो ये हमारी ही नहीं, खुद पीपल्स पार्टी की अपनी भी बदकिस्मती की बात होगी। लेकिन अतीक साहब ठीक, आप पीपल्स पार्टी के नाकिद हैं, आप तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन आज हमें उस तकरीब में मुराद अली शाह साहब और बिलावल साहब ने याद दिलाने की कोशिश की, ताजिर बरादरी को स्पेशली, कि 2008 में जब वो गवर्नमेंट में आए थे तो किस तरह भत्ते की पर्चियाँ आती थी, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, दिन में 100 आदमी टारगेट किलिंग का शिकार हो जाते थे, सुसाइड ब्लास्ट, क्या कुछ नहीं होता था। वो सिचुएशन, उसको कंट्रोल करने में कुछ तो क्रेडिट देना चाहिए अतीक साहब। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप सहाफती बयानतदारी का मुजाहरा करते हो, जवाब दीजिएगा सर, कि गैंग वॉर की सरपरस्ती किसने की, मुझे बताइए। सर बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स थी ऐसी JIT के अंदर भी कि सियासी लोग मुलव्विस थे उसके पीछे, और फिर कौन सी सियासी जमात थी जिसकी आशीर्वाद गैंगवार को हासिल? सर एक और जमात भी थी जिसके लीडर पे बैन लग गया सर, जिसका नाम नहीं लेते हम टीवी पे आजकल। नहीं सर जी, उसका गैंगवार से क्या ताल्लुक है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि लियारी गैंगवार में रेंजर्स के पास अख्तियारात नहीं थे, ओके, जो नवाज शरीफ ने कराची में गवर्नर हाउस में बैठ के इख्तियारात दिए। लेकिन आज तो गैंगवार नहीं है ना, खत्म तो कर दिया ना सर उन्होंने, और उसके बाद गैंगवार का खात्मा हुआ। ओके, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, और वो रेंजर्स और सिंध पुलिस का कारनामा था। तो यही इख्तियारात आप दे देते, क्योंकि रेंजर्स तो आप ही नहीं बुलाया हुआ था। लेकिन जो हकायक है, जो हमने अपनी आंखों से देखे, वो तो यही है जो मैंने बयान किए। अब ये सियासी मामलात होते हैं कि करे कोई और उसका क्रेडिट कोई उठाने की कोशिश करता है। हम तो वो लोग नहीं है, हम तो उसी की सलाहियतों का एतराफ करते हैं, उसी की कारकर्दगी को मानते हैं जो हमने देखी अपनी आंखों के सामने। तो बार क्या छोड़े, वो बात कहीं और चली जाती है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि कम से कम अब तो सब कुछ आपके पास है, आप हमारे साथ बैठें, हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह, हम ये भी बताएंगे कि आप क्या करें तो बेहतरी आएगी।